गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर बस मैंने आपको एक ही चीज नहीं कराई है, वो उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको कराऊंगा। बाकी के क्वेश्चन आपको सारे फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं आपको कराऊंगा इसी से लिंक करता हुआ 9th 10th क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको 8 को समझ लीजिए और 9 और 10 को खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब में कहीं ना कहीं साइन सी प्लस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी माइनस कोस डी के फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। तो उनको आप सोल्व करिएगा और सोल्व करने के बाद मुझे वर्क सेंड करिएगा। बेटा वर्क सारे बच्चों का नहीं आ रहा है, मैं बार बार इस चीज को नहीं बोलूंगा, प्लीज आप मुझे टाइम पर वर्क सेंड करिए। आपकी एब्सेंट लग रही है, देनी सर पर्सनली आपकी वर्क पर वॉच रख रहे हैं, तो आपको वर्क टाइम पर भेजना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 10x की वैल्यू -4/3 और क्वेश्चन में बोला है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और लिखा है फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2। 3 वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप देखिएगा। 8 में करा रहा हूँ, 9th और 10th इसको देख के करना है। बाकी 1 to 8 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैं करा चुका हूँ। टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूला में वैल्यू रखिएगा और आंसर निकालिएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर जो नेगेटिव सिंबल है उसको अभी आपको इग्नोर मानना है, अभी आपको उसको इग्नोर मानना है। आपको देखना है 10x बराबर क्या दे रखा है आपको 4/3। नेगेटिव का सिंबल आपको इग्नोर मानना है। और 10 बराबर आपने 10 क्लासेस में पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से कंपेयर करा तो परपेंडिकुलर 4 और बेस हुआ 3। तो किसकी कमी रह गई? हाइपोटेनस की, जो कि होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हाइपोटेनस हो गया √25 जिसकी वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको हर क्वेश्चन में cos x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। cos x बराबर होता है b/h और b की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और h की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 5। तो इस तरीके से आपको बस एक सिंपल cos x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर cos x की वैल्यू फाइंड करने के बाद देखना कौन सा क्वाड्रेंट है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जो cos x की वैल्यू आई है आपको उसका सिंबल लगाना है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव। मैंने आपको क्वाड्रेंट सिखा रखे हैं। तो जो आपकी cos x की वैल्यू आएगी वो क्या आई? यहाँ पर नेगेटिव आई है। तो क्लियर स्टूडेंट, cos x की वैल्यू यहाँ पर -3/5 आपने रख दी। तो आपको जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। फिर क्वाड्रेंट को देख के सिंबल लगाना है कि cos x नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। इस फॉर्मूले से अब आप अपने आंसर निकालोगे। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है cos स्क्वायर a बराबर, सॉरी फॉर्मूला पढ़ाया है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a -1। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए cos 2a +1 बराबर क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर a। अब मैं यहाँ पर a की जगह पर इस फॉर्मूले में a/2 पुट करूंगा तो क्या बन गया? a की जगह पर a/2 पुट करने से इस a से वाला a कट गया तो क्या बचा? 1 + cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2। क्लियर? अब इस 2 को नीचे ले आओ तो 1 + cos a बराबर क्या हो गया? cos स्क्वायर a/2। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर a/2 का बराबर 1 + cos a/2। उसी तरीके से सिमिलरली जब आप दूसरा फॉर्मूला लोगे
दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन 2 बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब आप मिसलेनियस का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 29 सोल्व करोगे तो वहां पर भी यही फॉर्मूला काम आएगा। तो देखिए cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 को ट्रांसपोज करा, a की जगह पर a बाई 2 पुट करा। तो देखिए आप जहां पर भी a दिख रहा है वहां पर a बाई 2 पुट करने से ये फॉर्मूला बन गया, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। इसी तरीके से अगर आप cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लोगे तो ये वाला सेकंड फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दो फॉर्मूले लिखने हैं। तो कोस स्क्वायर ए का और साइन स्क्वायर ए का, ये इसको एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ लिखना है इसको। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको कोस स्क्वायर ए बाई 2 का फॉर्मूला क्या लिखाया, 1 प्लस कोस ए बाई 2, 1 प्लस कोस ए बाई 2। और साइन स्क्वायर ए का भी क्या डिराइव करवाया, साइन स्क्वायर ए बाई 2 का 1 माइनस कोस ए अपॉन 2। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो साइन एक्स बाई 2 बोला और एक कोस एक्स बाई 2 बोला है, और दोनों ही फॉर्मूले में देखिए कोस की वैल्यू पुट करनी है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर बस कोस की ही वैल्यू फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन में आपको ए नहीं, क्वेश्चन में आपको एक्स दे रखा है, सॉरी कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/5 और ये अपॉन में 2 आ गया। तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर एलसीएम लिया 5 माइनस 3, 2/5 अपॉन में 2। तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर ये 2/5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा तो कितना बचा 1/5। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप यहाँ पर साइन, और जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो कोस एक्स बाई 2 बराबर 1/√5। क्लियर, स्क्वायर उधर गया तो रूट बन गया। इस तरीके से आपको साइन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, कोस की वैल्यू माइनस 3/5 अपॉन में 2। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो गया, 1 प्लस 3/5 अपॉन 2। इसका एलसीएम लिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का, तो 5 प्लस 3 8/5 डिवाइड बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बना 4/5, स्क्वायर उधर गया तो कितना बना 2/√5। ये आपके साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू निकली है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है वो यही है कि आपको क्वेश्चन में गिवन था एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 90 से 180 होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर, सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ होता है, 90 से 180। इन दो वैल्यू को आने के बाद भी आपको सिंबल लगाने हैं। लेकिन अभी आपका जो यहाँ पर देखा ये क्या है, एक्स बाई 2। तो आप जब यहाँ लिखोगे तो देखिए यहाँ पर भी 2 का डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 90। तो आपका एक्स बाई 2 कहाँ बिलोंग करा, तो एक्स बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 45 से 90 कहाँ पर बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर, आपको एक्स तो दे रखा था सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पर हुआ, 90 से 180। हमेशा 2 का डिवाइड करना, उससे एक्स बाई 2 का पता पड़ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एंड कोस आर पॉजिटिव, साइन और कोस आर पॉजिटिव। तो आपकी जो दोनों वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट है, साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 दोनों पॉजिटिव आ गई है। अब इसके बाद आपको देखिए ये फर्स्ट वैल्यू निकल गई साइन एक्स बाई 2 की, ये सेकंड निकल गई कोस एक्स बाई 2 की। अब आपको थर्ड पूछिए tan x/2। अभी थर्ड वैल्यू बाकी है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था
कि tan बराबर क्या होता है साइन अपॉन कोस। tan बराबर क्या होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन की वैल्यू कितनी है 2/√5 और कोस की वैल्यू कितनी 1/√5। तो √5 से √5 कट गए तो 2/1, तो आंसर क्या हो गया 2। तो साइन और कोस के निकलने के बाद आप tan की निकालोगे साइन x/2 अपॉन कोस x/2 के फॉर्मूले से। तो इस तरीके से आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सोल्व करना है। बाकी के सभी क्वेश्चन सिंपल बेस्ड है और क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं वो आपको करना है प्लीज। अब आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। तो चैप्टर नंबर आपका अभी तक कौन कौन सा कंप्लीट हो चुका है आपको पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 3.4 आपके इस बार ओमिट हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी आपके इस साल ओमिट हो चुका है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कहने का मतलब है आपका 3, 4, 5 चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 6 जो कि आपको दे रखा है लीनियर इनइक्वालिटीज, तो हम नेक्स्ट क्लासेस से लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज वर्क सेंड करिए, वर्क सेंड करोगे उससे के बाद आपकी प्रेजेंट लग रही है। इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है बेटा प्रेजेंट का। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।